हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आई होप कि आप सब लोग इस समय नीट सेट के प्रिपरेशन में लगे होंगे। डेट आ गई है बहुत करीब, 3-4 दिन बचे हैं। तो आई होप कि आप सब लोग इस समय जो है पूरी अपनी जो है सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे होंगे, सब चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के लिए। हम लोगों ने देखिए सारा कोर्स अपना अच्छे से कवर किया है, रिवाइज किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी कर लिए हैं। और अब हम लोग बेटा यहाँ पे जो लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट के लिए यहाँ पे कुछ क्वेरीज लेके आए हैं नंबर सिस्टम एंड बूलियन की, जिनको आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे चल देखना है और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न चेक करते हो तो उनमें क्या देखते हो, ये ऐसी तमाम क्वेरीज आपको मिलेंगी और ये बड़ी इजी वाली क्वेरीज हैं। तो इनको यहाँ पे मैं एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, कि आप एक बार इनको और यहाँ पे चेक कर लीजिए। और कि अगर ऐसी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको बताइए कि बेटा पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, नंबर ऑफ क्वेरीज आपकी इंक्रीज हो गई हैं। पहले 10 क्वेरीज थी नीम सेट में और अब आपको 20 क्वेरीज करनी है। थियोरेटिकल पार्ट आपको मैंने कहा था बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट इन सब के बेटा मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू की क्वेरीज आपको मैंने प्रोवाइड करवाई हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्लासरूम में भी यहाँ पे सब उन सारे चैप्टर्स के थ्योरी वाले में बात की है और हम लोगों ने नंबर सिस्टम एंड बूलियन ये भी खूब अच्छे से कंप्लीटली हर चीज़ को जो है यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो अब लास्ट मोमेंट के लिए अब आप लोगों को क्या देखना है कि बस खाली कुछ नंबर सिस्टम पे कुछ जो खास पैटर्न्स हैं, उनकी मैं क्वेरीज आपके लिए लेके आया हूँ, जिनको आज हम लोग यहाँ पे बेटा चेक करते हैं वन बाय वन, ठीक है। कुछ क्वेरीज बूलियन की हैं, कुछ नंबर सिस्टम की हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे चलिए अपना हम लोग यहाँ पे जॉब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेटा कर रहे हैं पहली क्वेरी जो मैंने यहाँ पे ली है, एक बूलियन की क्वेरी ली है। आपको प्रिपेयर रहना होगा, मैंने कहा था नंबर्स सॉरी बूलियन में आप हैं के मैप के लिए, ठीक है। के मैप पे जब आप चलोगे तो आप ध्यान रखिएगा कि एक क्वेरी हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि एक क्वेरी आपकी नंबर सिस्टम से ज़रूर आनी चाहिए, सॉरी बूलियन में के मैप से हम लोग को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो क्वेरी है आपकी के मैप की क्वेरीज है, बहुत ही ईज़ी क्वेरी है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है उन्होंने कि यू हैव टू reduce the reduce the given boolean function this by using k-map and will be the least number of group and their type formed for the reduction। यानी कि आप ये जो बूलियन इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है पीओएस साइन के साथ, आपको इसे क्या करना है बेटा, एक के मैप में प्रोजेक्ट करना है, इसको रिड्यूस करना है और आपको बताना है कि आप कितने ग्रुप और किस किस टाइप के ग्रुप यहाँ पे फॉर्म कर रहे हो एंड वी आर प्रोवाइडेड विथ 4 ऑप्शंस। तो इस क्वेरी को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे के मैप तो ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। 4 वेरिएबल हैं तो हम लोग यहाँ पे एक 4 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, और फिर अपने आ जाइए अब बूलियन एक्सप्रेशन पे। जो सेल्स दिए हैं इनको हम लोग यहाँ पे देखिए पीओएस है। पीओएस का मतलब क्या है कि आपको इन सेल्स पे जीरो मैं पूरा नहीं बना रहा क्योंकि बस मुझे अब इसको सॉल्व करके नहीं बताना है, हमें केवल बनाने हैं ग्रुप। तो इसलिए बाकी चीज़ें आप यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेबलिंग नहीं कर रहे हैं। हम सीधे केवल के मैप में जाके इनको बेटा यहाँ पे सीधे फिल कर रहे हैं, 0 1 2 3 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो बेटा ये है, ये देखिए हमारा यहाँ पे के मैप फिल हो गया है और अब इन्हें क्या करना है बेटा, हमें सारे जीरोस कवर करने हैं बाय फॉर्मिंग द लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है। आप जितने बड़ा से बड़ा ग्रुप बना सकें। तो आपको पता है कि वी स्टार्ट विद द ऑक्टेट व्हाइल वर्किंग विद द के मैप। सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं कि क्या कोई 8 जीरोस हैं जो एक साथ आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा कि ये है यहाँ पे, देखिए आपको एक ऑक्टेट यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ध्यान दीजिए 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे है, मैप रोलिंग हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा।
ठीक है? मैप रोलिंग करके हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑक्टेट बनाया और इसके बाद अब आपके पास देखिए 6 और 7 ये 2 और बच गए हैं। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एक क्वैड बना सकते हैं। तो यानी आप जैसे ही यहाँ पे एक ऑक्टेट और एक क्वैड फॉर्म करते हैं, तो आपके सारे ज़ीरोज़ यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है? तो अब आपको अपना ऑप्शन चूज़ करना होगा कि बेटा इनमें कौन-सा आंसर जो है सही है। तो आप यहाँ पे चेक करिए 1 ऑक्टल एंड 1 क्वैड। ठीक है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये बेटा हमारी यहाँ पे प्रोसेस होगी। तो आपको के मैप के लिए एक क्वेरी बेटा ज़रूर मिलेगी, ऐसा हम लोग एज़्यूम करके चल रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ईज़ी क्वेरी होती है, आराम से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। फिर चलते हैं बेटा बूलियन की सेकंड क्वेरी यहाँ पे चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसी क्वेरीज़ बहुत कॉमन है। देखिए मैंने बहुत ही यहाँ पे कॉमन क्वेरीज़ पिक की हैं, जो आती रही हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, ये भी आपके प्रीवियस नेमसेट ईयर के जो है पेपर से ही क्वेरी है। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज़ नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्सक्लूसिव नॉर क्या मतलब हुआ बेटा इसका? एक्स नॉर। ठीक है, इसका साइन क्या होता है बेटा? सर्किल के बीच में डॉट, और आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक्स एक्स नॉर वाई दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जो हमको यहाँ पे अच्छे, तभी आप इस क्वेरी को कर पाएंगे। उनका ये कहना है कि बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 हमें बूलियन इक्वेशन दी गई हैं। एक बूलियन इक्वेशन ऐसी है जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती। ठीक है? यानी कि एक्स नॉर गेट को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो ये तो सही है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हमारे फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। इसके बाद देखिएगा सेकंड वाला, इसमें देखिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड वाला क्या दे रखा है उन्होंने? एक्स एक्सॉर वाई बार। ठीक है? एक्सॉर का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? एक्स एक्सॉर वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्स बार वाई। ठीक है? इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है एक्स एक्सॉर वाई की, वो ये होती है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया इन्होंने? एक्स एक्सॉर वाई बार। तो इसको अब आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार, पहले एक्स पे बार लगेगा, यहाँ पे वाई पे बार लगेगा। ठीक है? अब आप बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए वाई पे आ गया है डबल बार, इसको जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो अब देखिए आपके सामने जो बचा है रिजल्ट, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, जो कि बिल्कुल सेम है। आप देखिए एक्सॉर के, यानी कि ये भी बिल्कुल ओके है। ठीक है ना? आप ये तो ये जो सेकंड वाला है, ये भी मेरे एक्स नॉर गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब इसको मैंने सॉल्व किया एक्स एक्सॉर वाई बार को, तो बेटा यहाँ पे जो बूलियन एक्सप्रेशन आई है वो भी फिर से वही आ गई है, जो हमारी एक्स नॉर गेट की होती है, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है? ऐसे ही आप अपना सी वाला भी चेक कर सकते हैं। एक्स बार एक्सॉर वाई दे रखा है, इसको भी आप इसी फॉर्मूले में डालिए, एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई, पहले में एक्स पे बार लगेगा, सेकंड में वाई पे बार लगेगा। ठीक है? तो अब आप इसको सॉल्व करके चेक करिए, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ये देखिए। तो ये भी आपका इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है? ये भी आपका एक्स नॉर गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं, देखिए 3 ऑप्शन एक्स नॉर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं, यानी कि आप, मेरा जो शक है वो किस पे होगा? फोर्थ वाला, कि यही मेरा आंसर हो सकता है, और यही है भी। पर आप इसको एक बार यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। कैसे? दे रखा है एक्स बार एक्सॉर वाई बार। तो अब आप क्या करोगे? एक्स पे बार लगाइए इधर, वाई पे बार लगाइए इधर, और ये देखिए। तो अब आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? एक्स वाई बार प्लस एक्स बार। ठीक है? और ये आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका एक्सॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? ये एक्सनॉर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यानी कि हम, मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे डी होगा। ओके?
तो बेटा ये जो ऐसी क्वेरीज़ हैं, ये बड़ी ईज़ी होती हैं, बट केवल क्या है कि आपको रूल्स याद होने चाहिए। तो मैंने कहा था कि आपको मैंने बूलियन के जो 9 और 10 जो रूल्स लिखवाए हैं, बेसिक रूल्स जो हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक नए क्वेरी बूलियन में बेटा जो है लॉ बेस्ड ज़रूर देते हैं, जो बहुत ईज़ी होती है। अगर आप अपने पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपने देखे हों, सॉल्व किए होंगे, तो उनमें आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही सिंपल क्वेरी आती है इसके ऊपर, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखें, अगली बेटा जो क्वेरी अभी भी हम लोग बूलियन में ही चल रहे हैं। एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बेस्ड आपको क्वेरी मिलने की यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, तो आप क्या देख रहे हैं, के मैप देखा, बूलियन लॉ बेस्ड देखा, आपको एक जो है सर्किट डायग्राम बेस्ड क्वेरी अच्छे से यहाँ पे, ठीक है? मैंने बहुत सारी क्वेरीज आपको करवाई हैं हर क्लास में, ठीक है? ये भी आपकी देखिए एक जो है ऐसी क्वेरी आई हुई है प्रीवियस ईयर में, और इसको भी आपको बड़े संभल के, बड़े ध्यान से करना होगा, ठीक है? कई बार क्वेरीज देखिए एक वर्ड से पूरी क्वेरी, ये क्वेरी बेटा ऐसी है जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया, बट ऑप्शन जब टिक करने का नंबर आया, तो पता है आपको 70% लोगों ने रॉन्ग आंसर टिक किया। क्यों किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या बोला है, फॉर द सर्किट शोन बिलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट एफ इज। कहा है कि ये जो आउटपुट एफ है, ये बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट एफ, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि बेटा एफ में क्या आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है? यहाँ पे देखिए इनपुट आपके पास एक्स है, केवल एक ही इनपुट है, 3 यहाँ पे गेट लगे हुए हैं। गेट कौन से लगे हैं बेटा, एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट में क्या होता है आपको याद है, अपोजिट इनपुट में आंसर 1 आता है, सेम इनपुट पे आंसर हमेशा 0 आता है। तो आई रिपीट, सेम इनपुट पे आंसर 0 है, और अपोजिट इनपुट पे आंसर 1 है। ये सब बातें बेटा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ अब आपसे, क्यों? क्योंकि ये सारी बातें, ट्रुथ टेबल बनाना, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आई होप कि इस स्टेज पे अब आती होंगी, ठीक है? मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता है, मैं खाली चीज़ों को यहाँ रिवाइज़ कर रहा हूँ कि एक्सॉर में हम आपको ये सिखाते हैं कि अगर जो है 2 इनपुट हो, तो अगर सेम इनपुट है तो आंसर 0 होता है, और अपोजिट इनपुट पे आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे आइए, अपना काम कैसे करना है आपको। देखिए यहाँ पे एक इनपुट है जिसकी 2 कॉपी एक्सॉर से क्रॉस हो रही है। तो आप पहली मेरी यहाँ पे है कंडीशन, उसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं बेटा कि अगर x की वैल्यू 0 हुई तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहली बार x की 2 कॉपी 0 0, सेम इनपुट है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। यही 0 आपका यहाँ पे पास होगा सेकंड गेट से, और जो नीचे से जो इनपुट आएगा वो भी x आ रहा है, तो 0। तो 0 0 यानी कि क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा। यही 0 आपका थर्ड गेट पे पास होगा, और ये x फिर से नीचे से आएगा 0 लेके। तो देखिए 0 और 0 सेम इनपुट है, यानी कि मेरा जो f है वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है? तो ये बेटा मेरी पहली कंडीशन है। सेकंड, अब इसको बेटा हम दोबारा फिर से करेंगे। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे कि बेटा मान के चलेंगे कि सेकंड जो सिचुएशन है उसमें हमारे x की वैल्यू 1 है। अब क्या होगा, 1 और 1 आपने पास किया, यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि सेम इनपुट है। अब यही 0 आपका सेकंड गेट में पास होगा ऊपर से, और नीचे से x आएगा क्या लेके, 1, क्योंकि मेरे x की वैल्यू तो 1 है। तो देखिए 0 और 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि अब की बार इनपुट अपोजिट है। यही 1 आपका बेटा अब क्या होगा, थर्ड गेट पे जाएगा, और ये x अपने नीचे से 1 लेके आएगा। तो देखिए 1 और 1, थर्ड गेट को क्या मिल रहा है, 1 और 1, तो यानी फिर से आपका आंसर यहाँ पे 0 है। तो बेटा ये देखिए दोनों ही सिचुएशन में आप क्या देखते हैं, आप चाहे अपने x की वैल्यू 0 पास करिए, चाहे अपने x की वैल्यू 1 पास करिए, आपका जो आउटपुट है f वो हमेशा 0 आने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर है। तो अब क्या होगा, जब आपने देखा कि f की वैल्यू 0 है, तो पता है क्या करते हैं बेटा, आधे बच्चे जब भी मैं यहाँ पे देता हूँ, ये क्वेरी अगर मैंने कभी भी अपने टेस्ट पेपर में डाल दी, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, तुरंत बच्चे क्या करते हैं, A0 पे टिक कर देते हैं। पर आपको पता है ना, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सारी कहानी एक वर्ड की है, क्यों
क्योंकि इतना सॉल्व करते करते आप इतने जो है मगन हो जाते हैं, ठीक है, एंगेज हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि पूछा क्या गया था बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट। तो आप क्या देखते हैं कि मेरा एफ हमेशा जीरो आता है, और जीरो का बेटा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वन, है ना। तो यानी कि आपका जो सही आंसर है दैट विल बी डी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने दिखाया आपको क्या होता है। एक वर्ड अगर आपके माइंड से मिस हुआ तो आप क्या करेंगे, एक रॉन्ग ऑप्शन, और इतनी सिंपल सी क्वेरी में हम एक अपनी जो है प्रॉब्लम को गंवा देंगे। चलिए अगली क्वेरी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में भी बोला है आप लोगों से, ठीक है। क्वेरी क्या है कि इफ वी कैन जनरेट अ मैक्सिमम ऑफ 4 बूलियन फंक्शंस यूजिंग n नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल, देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो बेटा मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बूलियन में याद करके जाना है। आप कुछ पेपर देखो 2017 या 18 के, उनमें आप क्या क्या देखोगे कि इसी एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक नहीं दो दो क्वेरी कई बार आ गई है एक सेम पेपर में। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 रेज टू द पावर n, ठीक है ना। हम n नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल से कितने जो है बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से मालूम पड़ता है। और जहां पे बेटा जो n है वो n क्या है, नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल, ठीक है ना। तो देखिए क्वेरी में क्या बोला है, क्वेरी में इन लोगों ने बोला है कि इफ वी कैन जनरेट अ मैक्सिमम ऑफ 4 बूलियन फंक्शन यूजिंग n बूलियन वेरिएबल। तो यानी बहुत ही सिंपल सी चीज वो कह रहे हैं कि देखिए उन लोगों ने क्या किया है कि हमको ये दे दी है कि इस फॉर्मूले का जो आंसर है वो 4 है, ठीक है ना। तो कहे कि जब अगर आंसर 4 आ रहा है तो बताइए कि n क्या होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 वैसे ही 4 होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि n की वैल्यू बहुत ही कम होगी, बहुत ही माइन्यूट होगी। अब आप यहाँ पे देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 की पावर 4 16, ये भी नहीं हो सकता। आप देखो तो ये क्या सेट होता है मेरे पास, चेक करके देखिए, 2 पे n की वैल्यू क्या करिए 1 प्लेस करके देखिए, तो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेरी है, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पे n की वैल्यू पता लगानी है 4 ऑप्शन में, और अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। कोई भी इसको बड़े इजीली कर सकता है कि n की वैल्यू अगर मैं 1 प्लेस कर दूं तो मेरा आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्मूले को याद रखना, बेटा इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि ये फॉर्मूला आपके काम आए। चलिए अगली क्वेरी देखते हैं, ये भी आपकी जो है बूलियन से ही ली गई है, प्रपोजिशनल लॉजिक की क्वेरी है, ठीक है। मैंने कहा था कि थोड़ा सा प्रपोजिशनल लॉजिक भी बेटा पढ़ के जाइएगा, क्यों, क्योंकि कई बार हालांकि बहुत क्वेरीज नहीं आई हैं, लेकिन कई बार क्वेरीज आ जाती हैं, और उसमें भी मैंने कहा था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप की जो कैटेगरी की क्वेरीज हैं वो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी बेस्ड होती है, कि आपको कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि पता लगाइए कि ये आपका क्या है, टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी में पता है आपको, आप एक ट्रुथ टेबल बनाओगे एंड योर ऑल द ट्रुथ टेबल कॉलम फाइनल रिजल्ट विल बी वन। इन द फाइनल रिजल्ट कॉलम ऑल द रोज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट एज वन। अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो आपको पता है कि सारी रोज अपना आंसर जीरो प्रोड्यूस करने वाली हैं,
और अगर कंटिजेंसी है मीन्स कि 0 एंड 1 का आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, ठीक है? तो आइए ज़रा इसको यहाँ पे चेक करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपके पास देखिए यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड है, मैंने आपसे बोला था। एक तो मेथड क्या है कि आप सिंपली इसकी यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाइए, ठीक है ना? पी, क्यू 2 वेरिएबल दे रखे हैं, एक नॉट पे भी है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे पी, क्यू एंड नॉट पे ये 3 यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या शो करना है बेटा? पी कंडीशनल क्यू, ये मेरा पहला कॉलम है। फिर इसके बाद क्या है आपका क्यू कंडीशनल पी नॉट पी, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? रिजल्ट चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि इसकी जो ट्रूथ टेबल में पी इम्प्लीकेट क्यू में आपको मैंने क्या याद कराया था? 100। कि बेटा अगर कभी भी लेफ्ट वाला वेरिएबल यानी कि जो एंटीसीडेंट है 1 है, कॉन्सिक्वेंट टू क्यू 0 है, तो आपका आंसर 0 आता है। मैंने कहा था कि अकेली ट्रूथ टेबल ऐसी जिसमें आप क्या याद करिएगा कि 0 कब आता है। तो मैंने क्या बोला? अगर फर्स्ट वेरिएबल 1 है, सेकंड 0 है, तो आंसर 0 आता है। बाकी हर सिचुएशन में आपका आंसर 1 आता है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है? पी इम्प्लीकेट क्यू, तो देखिए कहाँ पे पी 1 है, ठीक है? ये देखिए आप लोग, पी 1 है, क्यू 0 है, तो बेटा यहाँ पे मेरा आंसर 0 आएगा और बाकी सब जगह मेरा आंसर 1 आएगा। ऐसे देखिए क्यू इम्प्लीकेट नॉट पी, तो यहाँ पे भी क्यू आपका 1 है, ठीक है? और पी बार आपका 0 है, तो ये देखिए आपको लास्ट रो पे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 0 आएगा और बाकी सब जगह 1 आएगा। और आर में क्या करना है? दोनों के बीच में और है, तो अब आप यहाँ पे तो आप क्या देखते हैं कि सारे रो में आपका आंसर 1 आने वाला है, और अगर आंसर 1 आ गए हैं, यानी इसका क्या मतलब है बेटा कि ये आपकी टोटोलॉजी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एक आपका एक मेथड है, समझ गए? जिसमें आप क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल बना के चेक करते हैं कि सारे रिजल्ट जो रिजल्ट 1 या 0 या दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर यहाँ पे टिक करते हो। तो आप क्या देखते हो? मेरा आंसर ए आ रहा है, टोटोलॉजी। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है बेटा कि आप इसको बुलियन लॉस के थ्रू भी कर सकते हो। इसके लिए लेकिन क्या है कि अगर आप प्रपोजिशन लॉजिक में है, तो आपको क्या किया गया है कि जो है कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल दोनों के बूलियन एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता हो कि पी इम्प्लीकेट क्यू, ठीक है? यानी कि पी कंडीशनल क्यू को हम लोग बूलियन में कैसे लिखते हैं? पी बार प्लस क्यू, ठीक है? अगर आपको ये याद हो तो अब आप इसको चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बड़े आराम से बूलियन लॉस से भी कर सकते हैं। कैसे? कि आइए देखिए मैं क्या करता हूँ, पूरी अपनी एक्सप्रेशन को, ये देखिए क्या दिए है एक्सप्रेशन, पी इम्प्लीकेट क्यू और क्यू इम्प्लीकेट पी बार। इसको आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये जो पी इम्प्लीकेट क्यू दे रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी बार प्लस प्लस, और आगे आइए क्यू इम्प्लीकेट पी बार है ना? तो आप क्या लिखेंगे इसको? क्यू बार, पहले वाले का बार हो जाता है ना? पहली जो एक्सप्रेशन होती है, और प्लस पी बार, ये आपका ऐसे ही रहेगा सेकंड वाला, है ना? तो ये देखिए बेटा मेरा यहाँ पे आ गया। अब आप इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पी बार मैं पहले पूरा ओपन कर लेता हूँ, पी बार प्लस पी बार दोनों एक साथ ले आते हैं, प्लस क्यू बार, ठीक है? मैंने सारे बेटा जो ब्रैकेट है हटा दिए, कोई मतलब नहीं है, सबके बीच में सेम ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? तो देखिए एक तो आपका ये रिपीटेटिव टर्म है, ये ड्रॉप हो जाएगा, क्यू क्यू प्लस क्यू बार कितना हो जाएगा? 1, यानी फाइनली आपके पास बचेगा बेटा पी बार प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो आप क्या देखते हैं कि इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है। तो बेटा कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे अगर आपका आंसर 1 आए, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे अगर आपका रिजल्ट 1 आता है, तो ध्यान रखिए अगर आप उसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे, तो जितनी रोज हैं उनका भी आंसर 1 आएगा। एंड इन द सेम वे कभी भी आप किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और आपका रिजल्ट अगर 0 आता है, तो भी वही सेम थिंग, यानी कि वो आपकी कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म कर रही है। अगर आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो आप देखना कि जितनी भी रोज हैं
2 वेरिएबल की हो, 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल हो, यू विल ऑलवेज गेट 0 एज द रिजल्ट। ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे बताया कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए बेटा, अगली प्रॉब्लम जो आई है, तो बेटा देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बूलियन पे मैंने आपको बताया जो मोस्ट कॉमन टाइप के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेरीज हैं, उनके बारे में। अब हम आपको लेके चल रहे हैं नंबर सिस्टम पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने कुछ जो है क्वेरीज यहाँ पे पिक की हैं जो बड़ी कॉमन क्वेरीज हैं, या जब आप जा रहे हो एग्जामिनेशन रूम में तो इन क्वेरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है? नंबर सिस्टम में आप जानते हैं कि 2-3 ऑपरेशन है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कन्वर्जन और डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वैल्यूज़ को एक बेस से सेकंड बेस पे कन्वर्ट करना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है? और सेकंड थिंग कि वैल्यूज़ को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें देखते हैं कि कैसी-कैसी क्वेरीज़ आई हुई हैं। तो देखिए, एक तो क्वेरी आपके सामने ये आई है, थोड़ा-सा आपको ऐसी क्वेरी मिलेंगी अगर आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर के। ये क्वेरी थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे ट्रिकी ले ली है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्वेरी में क्या बोला है कि बेटा देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 343 एंड 1124, जो किसी बेस पर है R1 और R2, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। R1 कितना है मुझे नहीं पता, R2 कितना है मुझे नहीं पता। पर एक नंबर दिया गया है 410, जो हमको पता है कि कौन से बेस पे है, 10 के बेस पे। ठीक है? और कहा है कि अब आप हमें ये बताओ कि ये बाकी ये जो नंबर है 343, इसका बेस क्या होगा? ठीक है? और ये जो सेकंड नंबर दे रखा है 1124, इसका बेस क्या होगा? बेटा अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब मैंने पहले आपको ये चीज़ बताई है तो मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था कि जब भी ऐसे 2 बेस वाली क्वेरी आए तो सबसे पहले इसको थोड़ा-सा लॉजिकल वे में सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने आपसे क्या बोला था कि देखिए ये जो नंबर जो 10 के बेस पे, यानी कि सपोज़ ये हमारे नंबर सिस्टम का नंबर है। ठीक है? इसकी खास बात क्या है कि आप देखो जब ये जा रहा है आपका लेफ्ट साइड पे, तो ये नंबर की वैल्यू कम हो रही है, और जब ये राइट पे जा रहा है तो नंबर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इसके बारे में कुछ आपसे बातें की थी। मैंने कहा था कि एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जब हमारे 10 के बेस से किसी दूसरे बेस पे जा रहा है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका एक मतलब यहाँ पे समझ जाइएगा कि जो R1 है, ये 10 से ज़्यादा है। R1 विल बी ग्रेटर दैन 10। और अगर आपका नंबर किसी दूसरे बेस पे जाके एक लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 410 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि इसका बेस कम है। R2 जो है आपका 10 से कम होगा। तो ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में कई बार केवल पता है इतने से ही, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रीवियस ईयर निमसेट के पेपर में जो ऐसी क्वेरी आई है, अगर आप वाली क्वेरी देखो, तो उसमें आपको बेटा कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना है। अगर आपको ये लॉजिक पता है तो आप सीधे अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं। पर ये वाली क्वेरी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? इतने लॉजिक से काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। तो यानी देखिए 4 ऑप्शन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि R1 10 से ज़्यादा कहाँ-कहाँ पर है। तो आप देखिए R1 में ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है। यानी ऑप्शन बी तो आउट हो गया। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही क्या होता है, हम अपना सेकंड देखते हैं कि R2 की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो अब आप क्या देखते हैं, 3 ऑप्शन बचे हैं और तीनों में देखिए क्या दे रखा है, 5, 7 और 8। ठीक है ना? 5, 7 और 8। तो अब आप क्या देखते हो, यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो भैया बच गए, इनको अब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे भी थोड़ा-सा लॉजिक लगाइएगा। ठीक है ना? कैसे कि देखिए अब आप 410 को मैं सबसे पहले R2 पता लगाने की कोशिश करता हूँ। R2 में क्या-क्या है बेटा, 5 है ऑप्शन, 7 है और 8 है। यानी कि आप 410 को 5 के बेस पे कन्वर्ट करिए, 7 के बेस पे कन्वर्ट करिए, 8 के बेस पे कन्वर्ट करिए। अगर जहाँ पे भी आंसर मिल जाए 1124, वही मेरा सही ऑप्शन होगा। तो अब आप अपने नंबर को अगर यहाँ पे पिक कर लें 410 को, और आप इसको 5 के बेस पे कन्वर्ट करिए, तो आपको याद हो सिखाया गया है कैसे करना है। तो आप क्या देखते हैं कि बेटा पहली बार में ही मेरा आंसर कितना आता है, 0। यानी कि बेटा जो भी नंबर आपका यहाँ पे बनेगा, उसके लास्ट में 0 आएगा। पर यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो देखिए लास्ट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जब आप
410 को 5 के बेस पे कन्वर्ट कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैंने क्या बोला, आपको लॉजिक अप्लाई करना है, आपके पास टाइम नहीं है इतना। ठीक है ना? मेरी बात आई होप जिन लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम किया, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब आप अपने डेसिमल नंबर को 5 के बेस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे और पहला जो रिमाइंडर आएगा, वो आपको पता है कि जो भी आपका आंसर है, उस आंसर की लास्ट वाली डिजिट को रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, मेरा पहला रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी कि नंबर के लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है? पर मेरे तो नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, 5 तो नहीं काम करेगा। अब क्या करेंगे आप, 7 को पिक करिए। 410 को 7 के बेस पे कन्वर्ट करके देख लीजिए। बिल्कुल सही है। तो देखिए बेटा, मेरा पहला रिमाइंडर 4 आ गया है, यानी कि एक तो बात सही है, यानी अब मैं अपनी कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये देखिए बेटा, मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। जब मैं 410 को 7 के बेस पे रख रहा हूँ, तो 1124, यानी कि आप जो है अपने सी वाले ऑप्शन को बेटा अब यहाँ पे आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको R1 एंड R2 दोनों कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। खाली किसी एक साइड को पकड़ दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप लोग इसको अगर मैनुअली करेंगे, तो ये आई होप कि ये काम बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप ये क्वेरी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिया है नंबर सिस्टम में। तो देखिए बेटा, ऐसी भी क्वेरीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, कैलकुलेशन। ठीक है? कैलकुलेशन, यानी कि अब देखिए क्या बोला इन्होंने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 572 एट द बेस ऑफ 16, यानी कि हेक्साडेसिमल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेरी है। इन्होंने क्या किया, हमें 4 सब्ट्रैक्शन ऑप्शन दिए हैं और कहा है कि इनमें कौन सा सब जो है सब्ट्रैक्शन 572 प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस काम के लिए आपको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है? जो आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है? मैंने कहा था कि इसको अब आप जो है 10 के बेस पे कन्वर्ट करोगे, वैल्यूज़ फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, वापस हेक्सा में कन्वर्ट करोगे, ये सब हमारे लॉन्ग एंड ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये सब कैलकुलेशन देखिए बहुत ईज़ी है और यहाँ पे भी कई बार आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है? पर इसके लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 4 कैलकुलेशन दिए हैं। ठीक है? और इन चारों कैलकुलेशन में क्या करना है, आपको पता लगाना है कि 572 कब आएगा। पर ध्यान दीजिए, सबसे राइट में क्या आंसर आ रहा है, 2, यानी कि आप कोई भी कैलकुलेशन जब यहाँ पे पिक करोगे, फॉर एग्जांपल पहली कैलकुलेशन 4ED 57B, हालांकि यानी तो कैलकुलेशन अगर आप समझदार हैं तो पहले ही देखते ही छोड़ देंगे, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर का नंबर बेटा छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, यानी कि आंसर नेगेटिव में आएगा। पर मेरा आंसर कैसा है, पॉजिटिव में। ठीक है? तो इसको हम लोग चाहें तो पहली बार में ही यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड वाले पे आइए, 14E 7EA। ठीक है? आपको ये माइनस करना है। तो ये देखिए, ई में से ए माइनस करना है। आपको पता है ई का मतलब कितना होता है, 14, और ए का मतलब कितना होता है, 10, यानी कि 14 में से 10 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा आपका, 4। पर बेटा मेरा पहला आंसर कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, यानी कि ये भी मेरी लिस्ट से बाहर हो गया, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है? तो आपको ये देखना है कि देखिए आप क्या करो, हर नंबर की आखिरी जो 2 हैं डिजिट, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो कहीं पे 2 आता है क्या? क्योंकि कहीं पे अगर 2 आएगा तो वही मेरा आंसर होगा। एफ में से डी माइनस करिए। ठीक है? अगली कैलकुलेशन पिक करते हैं, 6EF
17D। ठीक है, तो यहाँ पे आइए फिर से वही चीज़ f है, f का मतलब 15 और d कितना होता है बेटा 13। ठीक है ना, तो देखिए 15 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ई में से 7, ई कितना होता है बेटा 14 होता है, 14 में से 7 7 आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस करिए 5 आ जाएगा। तो ये देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ गया है, तो यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ 4 में से 2 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा, तो यानी आपको लगेगा कि यार ये भी आंसर हो सकता है। डी में से बी माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, ई में से ए माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये एक ऑप्शन जो पहली निगाह में ही हमारा आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी 3 में आप क्या देखते हैं कि हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले वाले में मैंने पहले ही बता दिया कि ये तो मैं पहले से ही नहीं करूँगा, यानी 2 ऑप्शन ऐसे थे सी एंड डी जिनको आपको चेक करना पड़ेगा एक बार कैलकुलेट करके। सही है ना? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे काम करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली क्वेरी देखिए, अगली क्वेरी में ये ऐसी क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने कहा था कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना? और मैंने क्या बोला था कि देखिए जितने भी होल नंबर्स हैं, इनमें जो 3 मेथड यूज़ होते हैं साइन मैग्नीट्यूड, वन कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। और क्या याद रखना है आपको कि जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका तो बस खाली जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वही आपका आंसर है, ठीक है ना? पॉजिटिव नंबर। लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स हैं, उनमें आपको पता है कि उनका हमें वन्स कॉम्प्लीमेंट या टूज़ कॉम्प्लीमेंट करके ही तब हम मेमोरी में रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक नंबर दे दिया है क्या -147, नंबर नेगेटिव है, यानी क्या करना पड़ेगा आपको इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तभी मेमोरी में आप रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे। और मेमोरी कितनी दी गई है आपको 12 बिट। समझ गए ना? आपको जो मेमोरी दी गई है, वो हमें प्रोवाइड की गई है 12, यानी कि इसके पास 12 मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये 12 बिट में आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो नंबर दिया गया है 147, ठीक है, इसका आप सबसे पहले क्या करेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे कि ये जो 147 है पॉजिटिव, इसका जो है बाइनरी इक्विवेलेंट कितना है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। ओके बेटा, तो देखिए ये आपका पहला कि आप क्या करोगे जो आपको नंबर दिया गया है, पहले आपने क्या किया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया। अब लेकिन क्या करना है इसका मुझे टूज़ कॉम्प्लीमेंट नोटेशन देना है, वो भी 12 बिट मशीन पे। यानी कि मेरे पास बेटा 12 बिट अवेलेबल है, पर ये जो आपका जो आंसर आया इसको ध्यान से देखिए, इट कंटेन्स 8 बिट। आप ध्यान तो आपके जो आंसर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वी आर हैविंग ओनली 8 बिट। तो आप सबसे पहले तो क्या करिए अपने आंसर को, ठीक है, 12 बिट का बनाइए। 12 बिट का कैसे बनाएँगे? अपने नंबर के पहले 4 ज़ीरो ऐड कर लीजिए। अब लीजिए हो गया ना पूरा 12 बिट, ठीक है? पर अब आप ध्यान दीजिए ये जो नंबर है, अगर पॉज़िटिव होता तो यही आपका आंसर हो जाता। आई रिपीट, अगर ये नंबर पॉज़िटिव होता तो यही आपका आंसर था, टूज़ कॉम्प्लीमेंट नोटेशन ऑफ 147। और बेटा प्रॉब्लम में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला कि आपको इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? पहले आप अपने नंबर का निकालेंगे वन्स कॉम्प्लीमेंट। कैसे? सारे ज़ीरो को बना देंगे 1, 1 को बना देंगे 0, और फिर क्या करते हैं बेटा इसमें 1 और ऐड कर देते हैं।
तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना? ये बेटा आपका यहाँ पे आंसर है, अपना जो सही आंसर है वो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए कौन सा है, 4101110101। ये देखिए, ऑप्शन सी सी है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ऐसे आपकी बेटा पूरी वैल्यू है यहाँ पे मेमोरी में रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव नंबर को कैसे हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है? और आइए देखते हैं। ओके, तो देखिए ये बेटा आपकी एक मेमोरी बेस्ड यहाँ पे क्वेरी दी है, ठीक है? एक यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेरी दी है। क्या बोला है कि 1 एक्साबाइट इज़ इक्वल टू, तो बेटा ये बहुत अच्छे से ये क्वेरी जानबूझ के मैंने डाली है कि आपको बेटा जो मेमोरी की जो टेबल है, मेमोरी की जो यहाँ पे हायरार्की है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि सबसे छोटा बिट होता है, फिर आप उसके बाद बिट से बाइट पे जाते हैं, फिर किलोबाइट पे जाते हैं, मेगाबाइट पे जाते हैं, टेराबाइट पे जाते हैं। तो ये जो पूरी हायरार्की है केबी, एमबी, टीबी वाली, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो इसके ऊपर यहाँ पे क्वेरी दे सकते हैं, आपको वैल्यूज़ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है? और ये क्वेरी आपकी नीमसेट प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई है। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 1 एक्साबाइट इज़ इक्वल टू, ठीक है, 10 इंटू 18 बाइट, 1 जेटाबाइट डिवाइडेड बाई 1000, 1 पेटाबाइट मल्टीप्लाइड बाई 1000, ऑल ऑफ द अबव। क्या है कि जो 1 एक्साबाइट है, इसके बारे में बताइए कि वो इनमें किसके इक्वल है, ठीक है ना? तो इसके लिए बेटा आपको पहले टेबल पता होनी चाहिए। तो देखिए टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपकी यहाँ पे टेबल होती है, ठीक है? आप देखें यहाँ पे पूरा लोवेस्ट सबसे पहले जो 1 बिट है, यहाँ से लेके आपको जियोब बाइट तक, जो सबसे हाईएस्ट हमारी जो मेमोरी यूनिट है, वहाँ तक आपको यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है ना? कि जो 8 बिट है वो आपकी 1 बाइट के इक्वल होता है और फिर 1024 बाइट आपकी 1 केबी यानी किलोबाइट के इक्वल होता है। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, ये जो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 बाइट। एप्रॉक्स जो वैल्यू आती है वो हमारी कुछ ऐसे आती है, ठीक है? आप इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 एक। ऐसे ही बेटा जब 1 एमबी पे जाते हो तो क्या बन जाता है, 1024 केबी यानी 10 की पावर आप 3 और बढ़ा दीजिए, 6 हो जाएगा। 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, ठीक है? एक जो पेंटाबाइट है, ठीक है? ये आपका एमबी, जीबी, टीबी हो गया, फिर ठीक है? और यहाँ पे जो है ये पेंटाबाइट पे आप आओगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 15। और फिर एक्साबाइट पे आइए, 10 की पावर 18। तो बेटा 3-3 आपका ये बढ़ता चला जाता है। ये है जो क्या है, जेटाबाइट, 10 की पावर 21, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसी टेबल से आपका काम यहाँ पे होना है। क्वेरी अगर आप देखो तो क्या थी, एक्साबाइट के बारे में पूछा है, ठीक है? कि जो 1 एक्साबाइट है तो देखिए उससे छोटा क्या होता है, पेटाबाइट, और जो जेटाबाइट है वो उससे बड़ा है, ठीक है? और तो यहाँ पे चल के पहले क्वेरी एक बार चेक करते हैं, तो देखिए क्या बोला था कि 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 18 बाइट। तो क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 18 बाइट। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको बाइट में ही नोट कर रहे थे। और फिर क्या पूछा है इन्होंने कि 1 जेटाबाइट डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है? 1 जेटाबाइट डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि जो इससे बड़ा वाला है, ये देखिए जेटाबाइट 10 की पावर 21 होता है, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दो यानी 10 की पावर 3 से,
तो भी कितना आंसर आएगा 10 की पावर 18, यानी कि वही आपका बन जाएगा एक्साबाइट। और क्या बोला है कि पेटाबाइट मल्टीप्लाइड बाई 1000, सही है ना। तो देखिए पेटाबाइट उससे छोटी यूनिट है, कितना होता है 10 की पावर 15। बेटा 10 की पावर 15 को अगर आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1000, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 18 आ जाएगा, यानी फिर से आप कहाँ पे पहुँच जाओगे एक्साबाइट। तो यानी आप यहाँ पे क्या देखते हो कि जो एक्साबाइट है उसको 1000 से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे पेटाबाइट पे। इसको 1000 से करोगे डिवाइड तो पीछे चले जाओगे पेटाबाइट पे, ठीक है। और ये खुद ये कितने के बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर 18 बाइट के इक्वल। तो ये बेटा ये टेबल अगर आपको याद है तभी आप काम कर पाओगे। तो ये जो हायरार्की है इसको याद रखिएगा। अगर आपको ये याद है तो फिर आप इसका आंसर आराम से यहाँ पे टिक कर सकते हैं, क्या आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। और आइए चलिए अब देखते हैं अपनी आज की लास्ट क्वेरी। देखिए ये क्वेरी बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। ये भी आपके एक प्रीवियस ईयर के पेपर थे। मैंने भी कुछ टेस्ट पेपर में ऐसी क्वेरीज यहाँ पे दी हैं आप लोगों को पास्ट में, ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। तो आपको ऐसी मेरे टेस्ट पेपर में भी देखने को मिली होंगी ऐसी क्वेरीज एक दो बार। तो क्यों? क्योंकि ये क्वेरी थोड़ी-सी सरप्राइज़िंग थी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम जो है प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, बहुत कम। हालाँकि बहुत ही लॉजिकल क्वेरी है, बड़ी अच्छी क्वेरी है ये। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया है कि 2 हेक्सा नंबर दिए हैं। हेक्सा में पहला नंबर आपको दे रखा है 4AC0, सेकंड नंबर आपके पास है B5 3F, ठीक है। और कहा है कि इनके बीच में आप बताइए कि एक्सॉर का क्या आंसर आएगा, ठीक है। और नीचे 4 ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो देखिए एक्सॉर में आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया था बूलियन में कि जो एक्सॉर में क्या होता है कि अगर आपके सेम वैल्यूज हो, सेम इनपुट हो तो आंसर 0 आता है, और जब अपोजिट वैल्यूज हो यानी एक 0 और एक 1 हो तो आपका आंसर 1 आता है। दो नंबर के बीच में हमको यहाँ पे एक्सॉर कराना है। एक्सॉर कराने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 एंड 1 के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, यानी मुझे बाइनरी फॉर्म में वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपके काम आती है टेबल। जब मैंने आपको यहाँ पे जो टेबल्स बनवाई थी कि आपको जो है बेटा पूरा यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा कि जो 0 से लेके 15 तक जो हेक्सा नंबर हैं उनकी आप यहाँ पे टेबल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपको इन सबके, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको 0 1 2 3। तो सबसे पहले आपको बेटा इनके जो है बाइनरी के लिए टेबल बनानी, तो आपको क्या करना है बेटा 4 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल केवल फॉर्म कर लेनी है। और हमने कहा था कि इसको रफ एरिया में बहुत जल्दी वाला फॉर्म करिएगा। एक रो बेटा एक्स्ट्रा बन गई। ठीक है बेटा, तो ये हमने यहाँ पे टेबल बना ली है। और मैं कहता कि टेबल बनाने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जब टेबल बन जाएगी, ठीक है, वैसे तो हम लोग को ये सब याद रहते हैं बाइनरी, पर आपको हो सकता है कि ये टेबल का काम पड़े, ठीक है।
है, तो आपने क्या किया बेटा 4 रिपीट टेबल बना ली। अब आपको क्या करना है कि जो हेक्सा नंबर दिए गए हैं इनकी जितनी भी डिजिट्स हैं, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट नोट करिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखिए क्या है 4AC0। सबसे पहले देखिए 4 का यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट क्या दिया है, तो देखिए 4 का आपको क्या मिलेगा 0110, तो इसको नोट करिए 0100। अगला देखिए क्या दिया है ए का यहाँ पे जरा बाइनरी इक्विवेलेंट चेक करिए। सॉरी 9 के बाद, अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, ABCDEF ए का हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। अच्छा नंबरिंग में भी कोई एक नंबरिंग मैंने ज़्यादा कर दी है 10 का बेटा ये होता है 1010। ए का मतलब होता है 10, 01 सॉरी 101। इसके बाद बेटा सी आता है, सी का होता है 1100। और जीरो का कितना होता है 000। तो देखिए ऐसे आप क्या करोगे 4AC0 चारों जो हेक्सा डिजिट है इनका बाइनरी इक्विवेलेंट नोट कर लीजिए। फिर आपके पास आता है बी, ठीक है, तो जो है बी का यहाँ पे देखिए क्या होता है 1011। इसके बाद दिया है 5, 5 का होता है 0101। फिर दिया है 3, 3 का होगा 0011। ठीक है, यहाँ से आप चेक करते रहिए। ठीक है, 3 का 0011 और लास्ट में दिया है एफ, एफ का होता है 41 111। देखिए बेटा दोनों जो हेक्साडेसिमल नंबर है उनका आपने क्या किया यहाँ पे बाइनरी नोट कर लिए। अब आपको क्या करना है कि इनके बीच में आपको एक्सॉर कराना है। ठीक है, कैसे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जैसे मनाए कराइए। ये देखिए सबसे पहले 0 एंड 1 बेटा दोनों क्या है अपोजिट है तो 1 आ जाएगा। 0 एंड 1 1, 0 एंड 1 1, 0 एंड 1 1। जहाँ पे भी अपोजिट वैल्यू है आंसर 1 आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं इनके एक्सॉर कर 0 1 1, 0 1 1, 1 एंड 0 1, 1 एंड 0 1, 0 एंड 1 1, 1 0 1, 0 1 1, 1 0 1। फिर आइए 0 1 1, 0 1 1, 1 एंड 0 1 एंड 0 एंड 1 1। तो ये देखिए बेटा आपको क्या मिला यहाँ पे सारे 1 1 1 1 मिल गए। अब आप क्या करेंगे इसको वापस हेक्सा में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 4 का बनाते हैं ग्रुप। पहला जो 4 1 है दैट रिप्रेजेंट्स एफ, सेकंड 4 1 ये भी एफ, थर्ड 4 1 है ये भी एफ और ये भी आपका एफ हो गया। तो देखिए आपका जो आंसर क्या आ रहा है एफ 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 एफ। चेक करिए कोई ऑप्शन है क्या? यस। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ये 4F आ जाएगा। यहीं पे बेटा अगर इन्होंने क्या दिया होता लॉजिक एक्सनॉर दे दिया होता तो आपको पता है ना क्या होता, तब यहाँ पे ये सारे आंसर मेरे क्या हो जाते जीरो हो जाते। जीरो का मतलब सारे जीरो आ जाते। ठीक है, तो ऐसे बेटा हमको यहाँ पे काम करना है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे आज जो है जो क्वेरीज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं जो आपको आनी चाहिए जब आप जाएं अपीयर होने के लिए एग्ज़ाम में। इसके पहले ये ऐसी क्वेरीज हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आती रही हैं इन पैटर्न पे। तो आई होप लोग कि आप लोगों को इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे उनको कवर करने के लिए। अभी टाइम है 2-3 दिन का, तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।